अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सलमान जिलानी 3P न्यूज़ नेटवर्क के साथ आज मौजूद हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जो कि इंसानी जान और माल को डेली के तौर पर नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन हम इंसान इससे बेखबर हैं क्योंकि हम इंसानों का जो दिमाग है वो सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान इसके अंदर लगा हुआ है। हम बस सोचते हैं कि पेट्रोल सस्ता मिल जाए, डीजल सस्ता मिल जाए, ऑयल सस्ता मिल जाए, महंगाई थोड़ी कम हो जाए, हम सब सिर्फ इसके पीछे भागे हुए हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी जान को और हमारे माल को डेली के तौर पर नुकसान पहुंचा रही है और वो है क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ हमारे माल को बल्कि हमारी जान को भी नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में इल्म ही नहीं है। तो आज बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या है, ये हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है और हम क्लाइमेट चेंज को बेहतरी की तरफ किस तरह से ला सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया का मौसम तब्दील हो रहा है, लेकिन असल में ये तब्दीली क्यों आ रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रो ऑक्साइड, ये सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो रही हैं और ये गैसेस सूरज की गर्मी को ज़मीन पर रोक देती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। और फिर इंसानी एक्टिविटीज़ जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल यानी पेट्रोल, डीजल और गैसेस का जलना, फैक्ट्रीज से पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन यानी दरख्तों का काटना, ये सब भी क्लाइमेट चेंज का सबब बन रहा है। तो भाई अब सवाल आता है कि क्लाइमेट चेंज का असर क्या है। ओके, तो अब ये भी एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात यह है कि ग्लोबल टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बर्फ़ पिघल रहा है, समुद्र का पानी बढ़ रहा है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि हीट वेव्स, फ्लड्स और यूरिकेन्स ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर भी मुतासिर हो रहा है, फसलों का वक्त तब्दील होता जा रहा है, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम होती जा रही है और बहुत सी जगहों पर पानी की कमी में इजाफा होता जा रहा है। जैसे कि आप कराची की मिसाल ले लें, कराची के बहुत से इलाकों के अंदर पानी है ही नहीं और जहाँ है तो वहाँ पर खा रहा है। अब इंसान जाए तो जाए कहाँ? ओके, दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं। क्लाइमेट चेंज इंसानी सेहत के ऊपर बहुत असरअंदाज होता जा रहा है। रिसेंटली बारिशों से पहले आप लोगों ने नोट किया होगा कि हीट वेव्स की वजह से बहुत सी अमवात हुई। तो अब ये हीट वेव्स किस वजह से हुई? ये हीट वेव्स क्लाइमेट चेंज की वजह से ही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा असर है क्लाइमेट चेंज का इंसानी ज़िंदगी के ऊपर। आप लोगों ने देख लिया कि इंसानी माल के ऊपर क्या असर हुआ, मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, और जो फसलें हैं वो बहुत देर से उग रही हैं, पानी की कमी बढ़ती जा रही है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें जिसको क्लाइमेट चेंज ने तब्दील कर दिया है। और फिर अभी आप लोगों ने देखा कि हीट वेव्स की वजह से इंसानी अमवात हुई और सिर्फ हीट वेव्स की वजह से अमवात ही नहीं बल्कि इंसान बीमार भी होते जा रहे हैं, सांस की प्रॉब्लम होती जा रही है गर्मी की वजह से। तो ये किस चीज़ के ऊपर आ गई? ये आ गई इंसानी माल के बाद इंसानी जान के ऊपर। तो अब बात करते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बहुत कम करना पड़ेगा। इसके बजाय हम सोलर, वाइंड और हाइड्रो पावर जैसे क्लीन एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो कि एक बहुत बढ़ती हुई प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे मैं अपने पाकिस्तान की बात करता हूँ और इस कराची की बात करता हूँ। वैसे तो ये पूरी दुनिया के अंदर ही चल रहा है, लेकिन अभी हम बात करते हैं कराची की, और वो है डिफॉरेस्टेशन, मतलब दरख्तों को काटना। अब ये जो दरख्त हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और हमें उसके बदले मिलती है एक क्लीन और एक फ्रेश एयर जिसके अंदर हम सांस ले सकते हैं। तो अब जब हम दरख्तों को काट देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा इसी हवा के अंदर और इस हवा के ज़रिए हमारी सांस के अंदर और इस सांस के ज़रिए हमारे अंदर। तो इस तरह हम बीमार होते जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? दरख्तों को काटने से बचाना है और प्लांटेशन करनी है, पौधे उगाने हैं, अपने घरों के पास दरख्त लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, और जहाँ दरख्त कट रहे हैं उन दरख्तों को काटने से रोकना है। क्योंकि अगर इसी तरह दरख्त कटते रहेंगे गर्मी बढ़ती रहेगी और फिर क्या होता रहेगा? क्लाइमेट चेंज फिर से बढ़ता रहेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इसके ऊपर मज़ीद एक डिटेल के अंदर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि क्लाइमेट चेंज क्या है, ये क्यों हो रहा है, इससे इंसानी जान और माल को क्या खतरा है और हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं। इसको रोकना किस तरह से है? फॉसिल फ्यूल नहीं जलाना, प्लास्टिक वगैरह नहीं जलाना है, ठीक है, और दरख्तों को नहीं काटना है। और ये जो कचरा जितना भी हम प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते हैं उस प्लास्टिक को यूज़ करना भी हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। इसकी जगह बहुत सी चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब प्लास्टिक की जगह पे हम जो कपड़े वाला बैग है जो बाज़ार लेकर जाते हैं, उन प्लास्टिक की थैलियों की जगह हम कपड़े वाले बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि प्लास्टिक का यूज़ हो जाए कम। प्लास्टिक का यूज़ कम होगा तो ये भी हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो एक आज नहीं तो कल वो बाहर फेंकेगा तो फिर वो जलेगा भी, और जितना जलेगा उतना फिर वही गैसेस वगैरह बढ़ेंगी और उतना ही नुकसान हम लोगों को होगा। तो इसकी जगह हम कपड़े वाले बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी वही अगेन के दरख्तों को काटने से बचाएँ और अपने घरों के अंदर प्लांट्स वगैरह लगाएँ।
तो फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, इसके ऊपर एक डिटेल के अंदर एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।